Hello, everyone, and welcome back on my channel. My name is Rachna, and in today's video, we are going to cover prosody expansion and meter, as you can see the title. And this video is going to be helpful for those who are preparing for NTA, UGC, NET, or set examination, those who are willing to apply for written examination of assistant professor, graduation, post graduation in English literature. So टोटल में आप लोगों को ये हेल्प करने वाली है ये वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेट मी चेंज माय पेन, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है that is that after this session you'll be able to speak about the ontology of a poem। आप जो है ontology डील करता है स्ट्रक्चर। आप जो है बता पाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या है किसी भी पोएम का। और दूसरी जो चीज है, यू कैन स्पीक ऑन द अकाउस्टिक एस्पेक्ट ऑफ अ पोएम सच एज मीटर, राइम, रिदम एंड फाइनली हाउ टू स्कैन देम। ठीक है, तो अगर कोई पोम दी हुई है आपके सामने तो आप उसमें अब इस सेशन के बाद यू कैन टेल कि विच मीटर इट इज यूजिंग, राइमिंग क्या है, रिदम क्या है, और उसको स्कैन किस तरह से किया जाता है। नाउ लेट्स लुक एट द वर्सिफिकेशन। वर्सिफिकेशन क्या है? इसमें जो है ये ग्रामर ऑफ द पोइट्री, जिस तरीके से हमारे पास ग्रामर होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से पोइट्री की भी ग्रामर होती है। ठीक है, तो दैट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स हियर। यू कैन सी प्रोसोडी है, मीटर है और स्कैंशन है। प्रोसोडी किसके साथ डील करता है? तो इट इज डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्स, इसी को प्रोसोडी बोला जाता है। एंड ये किस में कंट्रीब्यूट करता है? ये रिदमिक इफेक्ट, जो कोई भी पोएम जो रिदमिक इफेक्ट देती है वो प्रोसोडी डील करता है उसके साथ। एजरा पाउंड ने क्या कहा है प्रोसोडी के लिए? दैट द आर्टिकुलेशन ऑफ द टोटल साउंड ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड प्रोसोडी। ठीक है, सो this definition you can also remember just in case। मीटर हम देख लेते हैं। मीटर मेजर्स द राइम ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स। सपोज एक पोम की कोई एक लाइन दी गई है, तो उसमें जो है मीटर क्या रोल प्ले करता है? ये मेजर करता है कि कौन सा मीटर इसमें लगा हुआ है और हाउ टू स्कैन दी वर्ड्स प्रॉपरली इन अ वर्स। ट्रेडिशनली मीटर रेफर्स टू रेगुलर, और ये कैसे होते हैं? ये रेगुलर होते हैं, रेकरेंस होते हैं, ये बार बार रिपीट होने वाले होते हैं। ठीक है, अभी हम आपको इसमें आगे बात करेंगे। और अकॉर्डिंग टू हंगेरियन अमेरिकन लिंग्विस्टिक जॉन लोट्स ने ये बात बोली है कि दीज आर रेगुलर एंड रेकरेंस ऑफ फीट्स, जो इस्तेमाल होता है कहाँ पर? पोअम के अंदर, उसको मीटर बोला जाता है। स्कैंशन क्या है? स्कैंशन, दिस इज द टफेस्ट पार्ट आई वुड कॉल इट। स्कैंशन का मतलब हो जाता है किसी भी पोअम को स्कैन करना। ठीक है, मेट्रिकल स्कैनिंग ऑफ वर्ड्स। व्हेन अ यूनिट ऑफ वर्ड्स, यूनिट क्या है इसके? फुट, अ लाइन और स्टैंजा, कुछ भी, इसको क्या किया जाता है? इसको स्कैन किया जाता है। आई होप माई पेन इज फाइन नाउ। ठीक है, तो इसको स्कैन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। द मीटर कैन बी सीन एज वेल एज हर्ड। तो जो सिंबल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं? ये हम सुनते भी हैं इनको और हम देख भी सकते हैं। तो जब मैं इनको करूंगी तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। आगे देखते हैं, इसमें कुछ की टर्म्स होते हैं, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं स्कैंशन के अंदर। तो सिंबल क्या है वो हम अभी यहाँ देखेंगे। इसमें बेसिकली सिलेबल के बारे में ये बात कर रहा है। तो सिलेबल क्या हो जाता है? जैसे कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, उसकी एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो वो जो जिसको हम क्या करेंगे? प्रोनाउंस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, तो यू नेट। ठीक है, तो इसको इसको मैं क्या करती हूँ? इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, बिकॉज़ एक पार्ट पर ये क्या कर रहा है? मुझे यू का साउंड कर रहा है, यानी कि उ, यू, और यहाँ पर नेट, इट। ठीक है, तो 2 साउंड से ये मिलकर के बना हुआ है। हमने अपना 2 बार हमें अपना जो जॉ है वो मूव करना पड़ेगा, लाइक यू एंड देन नेट, यू, नेट। तो ये क्या हो जाता है? ये सिलेबल हो जाता है। और ये 2 पार्ट्स में है। देखो आप, ये 1 सिलेबल हो गया, ये 2 सिलेबल हो गया।
इसी तरीके से हम सारे वर्ड्स को डिवाइड करते हैं। ये अ यूनिट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। और ये जो सिलेबल होता है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ स्ट्रेस सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। किस पे हम फ़ोर्स देंगे, किस वर्ड पे हम फ़ोर्स दे कर के उसको बोलेंगे और कौन से वर्ड पे हम फ़ोर्स नहीं देंगे, यही ये दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। तो ये कह रहा है एम्फेसिस और फ़ोर्स व्हेन स्पोकन। तो जिस सिलेबल पे हम फ़ोर्स करके बताते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस सिलेबल बोला जाता है। और इसको जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ लिखा जाता है। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल क्या होता है? दिस इज़ अ सिलेबल दैट इज़ स्पोकन विद लेस एम्फेसिस और फ़ोर्स। ये लेस एम्फेसिस या और फ़ोर्स के साथ ये बोला जाता है और इसको ब्रीफ के साथ मेंशन किया जाता है। तो दिस इज़ लाइक ब्रीफ। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है, ठीक है? बट ये रहा आपका ये साइन, ब्रीफ बोला जाता है इसको, और ये क्या है? ये फॉरवर्ड स्लैश है। फुट क्या हो जाता है? अ यूनिट ऑफ मीटर कंसिस्टिंग वन स्ट्रेस सिलेबल एंड वन मोर अनस्ट्रेस सिलेबल। तो मैं अगर बोलती हूँ 1 फुट और 1 फुट अगर मैं बोलती हूँ, या फिर 2 फीट अगर मैं बोलती हूँ, तो इसके अंदर जो है क्या मिलेगा? दिस इज़ योर 1 स्ट्रेस सिलेबल कह सकते हैं, और वाइसा वर्सा। और ये जो सेकंड वाला है यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये जो दोनों मिल कर के, ये दोनों सिलेबल मिल करके क्या बनाते हैं? 1 फुट बनाते हैं। अगर हम 2 फीट की अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक? ये हो गया, ये दोनों मिला कर के, ये और ये मिला कर के 1 फुट हो गया। और इसी तरीके का एक अलग पैटर्न अगर मैं बना दूँ, तो ये आपका 2 फीट हो जाता है, ठीक है? आगे आपको और समझ में आएगा। कुछ मीटर्स हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इन अ लाइन ऑफ पोएट्री। तो इसको ही हम मीटर बोलते हैं, ठीक है? ये पहले भी आ सकता है, ये ये पीछे जा सकता है, ठीक है? पहले हम देख लेते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट आयम्बिक पेंटामीटर इज इट इज अ कॉमन मेट्रिकल पैटर्न इन इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है इंग्लिश पोएट्रीज के अंदर, जो आपको देखने मिलेगा, वेयर ईच लाइन हैव 5 आयम्स और अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस वन। तो ये क्या कह रहा है? पहले आपका अनस्ट्रेस आएगा, उसके बाद स्ट्रेस सिलेबल आएगा। ये हो जाता है आयम्ब, ठीक है? पेंटामीटर यानी कि उसमें 5 मीटर लगे हुए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को इसको समझा दूँगी। ट्रोकेक मीटर होता है, एनापेस्टिक मीटर होता है, डेक्टाइलिक मीटर होता है, स्पॉन्टाइक मीटर होता है, फिरिक मीटर, फिरिक फुट या फिर फिरिक मीटर होता है यहाँ पर, ठीक है? तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे चलेगा? तो ये जैसे आपने देखा, जस्ट अ सेकंड, ये जैसे आप लोगों ने देखा कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का जो ये कॉमन हम ले रहे हैं सेट, इसी तरीके के 5 हो जाएँगे, तो ये पेंटामीटर हो जाएगा, ठीक है? आयम ये होता है। ट्रोकेक क्या होता है? ट्रोकेक मीन्स पहला वाला आएगा आपका, दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल। पहले स्ट्रेस आ जाएगा, उसके बाद अनस्ट्रेस आएगा। एनापेस्टिक में क्या हो जाता है? 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं, ठीक है? ईच वुड कंसिस्ट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड syllable followed by a stressed syllable. Just a second. एनापेस्ट में दिस इज द स्टोरी। एंड देन डेक्टाइल में जो है, ईच फुट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेस सिलेबल, ठीक है? स्पॉन्डिक में हो जाता है ईच ईच फुट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेस सिलेबल। तो स्ट्रेस ये हो जाएगा, एंड फिरिक में हो जाएगा कि 2 इसके पास अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ा और अच्छे से इसको कर लेते हैं। सिलेबल स्ट्रेस, पहले हम स्ट्रेस वाले देख लेते हैं, एक्सेंटेड सिलेबल क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीटर इन पोएट्री इज़ अ फुट। फुट इन प्रोसोडी इज़ अ पैटर्न ऑफ फोनेटिकली स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल। तो पहले ये जो 4 होते हैं, ये 4 आपके इम्पोर्टेंट हैं।
आयम्ब हम देख लेते हैं, आयम्ब क्या होता है? तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है आयम्ब का, दैट इज़ फर्स्ट अनस्ट्रेस्ड एंड देन स्ट्रेस्ड। तो यहाँ पर आप देखो आयम्ब आप जो है मैच भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज़ करके पीछे का आप आयम्ब क्या है? अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो आयम्बिक वाले जो होते हैं इसको सारे लाइक अपीयर, अपीयर, बिहोल्ड, बिहोल्ड। हम क्या कर रहे हैं? हम सेकंड वाले यूनिट पे क्या कर रहे हैं? फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं और जो भी ये आपकी जो हम सिलेबल लगाते हैं बेसिकली जो ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया या फिर ब्रीव हो गया जो भी हम लगाते हैं वी ट्राई टू पुट दैट ऑन द वॉवेल पार्ट। आप देखोगे यहाँ पर ए पर लगाया हुआ है और यहाँ पर बी ई पर लगाया हुआ है, ओ पर लगाया हुआ है। ठीक है, फिर अगेन अटैक, अटैक। तो अटैक में आपका ए पर लगाया हुआ है, अगेन ए पर लगाया हुआ है। ठीक है, सप्लाई, सप्लाई। ट्रोकी, ट्रोकी हम देख लेते हैं टाइगर, होली, अपर, ग्रैंडियर। तो जो सेकंड वाला पार्ट है हम देख रहे हैं कि कैसा है, ये अनस्ट्रेस है। एनापेस्ट हम देख लेते हैं, एनापेस्ट में आपका अंडरस्टैंड, पोलोनेड, रीअपियर, डिक्टाइल, डिक्टाइल में है डेस्परेट, मैसेंजर, प्रॉपर्टी, इनफेमस। तो ये सारा क्या है आपका अ, ये मीटर लग जाते हैं इसमें, ये आइएम्स हैं, फुट, ये प्रोसोडी, ये सब कुछ क्या है हमारा, ये जो वर्सिफिकेशन किस तरीके से हो रही है ये उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये फीट है, प्रिंसिपल फीट फाउंड इन इंग्लिश वर्स। तो ये सेम चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। स्पॉन्डी क्या कर रहा है? स्पॉन्डी स्ट्रेस को ले रहा है, फिरिक जो है वो आपका अनस्ट्रेस को ले रहा है। उसके अलावा कुछ थियरिस्ट का ऐसा मानना है कि एम्फीब्रैक भी होता है जो क्या कर रहा है? अनस्ट्रेस, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को फॉलो कर रहा है। एम्फीमेसर जो है वो एम्फीमेसर इज फॉलोइंग व्हाट? लेट मी राइट हियर, दैट इज स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। ट्रेकी ब्राक क्या है आपका? तीन जो है अनस्ट्रेस वाले हो जाते हैं। ठीक है, syllable stress meters got established in English in the poetry of Geoffrey Chaucer। जो भी syllable stress meter जो भी था ये सारा कुछ जब जॉफरी चौसर ने इंग्लिश में पोएट्री लिखनी स्टार्ट करी तब ये क्या हुआ है, तब ये इस्टेब्लिश हुआ है। आयम्बिक पेंटामीटर इज द मोस्ट कॉमन वन और इसको जो है ये 2 टाइप के डिस्टिंक्ट हैं इसके। पहला जो अनराइम्ड वैरायटी हो जाती है वो ब्लैंक वर्स हो जाती है और जो राइम्ड वैरायटी है वो हीरोइक कपलेट हो जाती है। ठीक है, तो लेट मी टेक वन एग्जांपल हियर। तो अगर मैं इस तरह का 5 सेट ले लेती हूँ, तो 1 2 3 4 5 5 फीट यू कैन सी हियर, जो क्या बना दिया आपका पेंटामीटर बना दिया। क्योंकि रूल क्या है दैट 1 मीटर, ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 सिलेबल मिल जाते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 2 सिलेबल। 2 का जो पेयर होता है वो 1 मीटर बनाता है और जो आपका 2 सिलेबल है या फिर हम इसको जस्ट अ सेकंड, वेयर्स माय पेन, 1 फुट। ठीक है, तो 5 फीट हमने इसमें लगाए हैं, तो ये क्या हो गया आपका पेंटामीटर हो गया। ओके, अगर ये यहाँ पर लास्ट वाले वर्ड्स में यहाँ जो आपका जैसे यहाँ पर पेन, बेन और टेन अगर राइमिंग बन रही है, तो ये हीरोइक कपलेट हो जाएगा और अगर ये अनराइम्ड है, कोई राइमिंग नहीं बन रही है, तो ये क्या बन जाता है? ये ब्लैंक वर्स बन जाता है। ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो से बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग वीडियो इट सीम्स, तो हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो से हम पर्टिकुलरली किस तरीके से पोएम्स के अंदर इस फीट को, इस मीटर को हम लगाते हैं, उसको हम सीखेंगे। ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड वेट फॉर माय सेकंड वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय।